रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर जलवा अफरोज हजरात उलमाए किराम, गिरामी कद्र सामिईन, अजीज प्यारे बच्चों, मेरी पर्दा नशीन माएँ और बहनें, आज का ये अजीम शान इजलास मदरसा रियाजुल उलूम का सालाना जलसा वो जश्न दस्तार बंदी के मौके पर हम सब यहाँ इकट्ठा हैं। हम दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे आने को यहाँ कबूल फरमाए। और सबसे पहले हम इस नियत को कर लें कि अकाबिर उलमाए किराम की ज़बानी जो दीन की बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करेंगे। और आखिर में दुआ के बाद हम सब अपने अपने घरों को वापस होंगे, उससे पहले जाने की फिजा कायम नहीं करेंगे। दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे अकाबिर उलमा यहाँ तशरीफ फरमा हैं। इनकी मौजूदगी में मैं सिर्फ हमारे मोहतरम सामिईन जो हमारे भाई हैं, मैं उनसे मुखातब होकर गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये मदारिस दीनिया ये इस्लाम की हिफाजत के किले हैं। यहाँ से कुरान और हदीस की रोशनी और उसकी शमा रोशन होती है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इससे जुड़ना, इससे मोहब्बत करना और इसी तरीके से यहाँ पढ़ने वाले तलबा से वालिहाना मोहब्बत करना और उलमाए किराम से अपना ताल्लुक और रब्त बढ़ाना, ये हमारे दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आज पूरी दुनिया में जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं वो पूरी कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि ये दाढ़ी टोपी वाले, ये मदारिस में पढ़ाने वाले, ये उलमा, ये मुफ्तियाने किराम, ये हुफ़ाज़े किराम, ये मदारिस के चटाइयों में बैठकर क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद करने वाले ये उलमा, इन्हें दुनिया के अंदर इतना बदनाम कर दिया जाए और इन्हें लोगों के नजरों में इतना मशकूक बना दिया जाए कि लोग इनसे करीब होने के बजाय इनसे दूर हों, लोग इनसे रब्त पैदा करने के बजाय इनसे ताल्लुक अपना खत्म करें। उनसे ये कहा जाता है लोगों से कि ये पुराने किस्म के लोग हैं, ये फरसुदा लोग हैं। आप इनसे पूछेंगे तो ये आपको पुरानी बातें बताएंगे, आपको नए जमाने के नित नए हालात से आपको वाकिफियत कराने के बजाय ये हमेशा वही पुरानी बातें कहेंगे, आपको तरक्की से रोक देंगे, आपको आगे बढ़ने से रोक देंगे। ये आपके लिए तरक्की के राहों में रुकावटें हैं। लिहाजा इन उलमाए किराम से आप करीब न हो बल्कि इनसे दूर होकर आप आजादाना जिंदगी गुजारें। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमें समझनी चाहिए कि जो कुरान 1400 साल पहले नाजिल हुआ वो रहती दुनिया तक के लिए रुश्द व हिदायत की किताब है। और जो शरीयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है वो क़यामत तक आने वाले इंसानियत के लिए रहनुमाई है और उसी में इंसानों की फलाह व बहबूदी है। हमारे लिए जरूरी है कि हम उलमा से अपना ताल्लुक उस्तवार करें, सुन्नत और शरीयत को पहचानें और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें ताकि हम भी कामयाब हो, हमारी नस्लें भी ईमान पर बाकी रहें और इसी तरीके से दीन की शनाख्त और इस्लाम की पहचान वो बाकी रहे और हम सब मजहब इस्लाम पर कायम रहकर अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकें और कामयाबी से हम कनार हो सकें। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, यह आज का बहुत बड़ा अलमिया है। लोग मदारिस से दूर हो रहे हैं और मसाजिद से दूर हो रहे हैं, उलमा से दूर हो रहे हैं, उलमा से कटकर जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर हम उलमा से पूछकर काम करेंगे तो हमारे
बहुत सारे राहों में ये रुकावटें पैदा कर देंगे। ये मत करो, वो मत करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, ये हमारे राहों में रुकावट पैदा कर देंगे। लिहाजा इनसे पूछने की जरूरत नहीं। हमारा दिल जो चाहे, हमारे मन में जो आए, जो हमारी ख्वाहिश हो, हम वही काम करेंगे। हमें अच्छा लगेगा, हमारे दिल को सुकून मिलेगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं ये कह देना चाहता हूँ, ख्वाहिशों पर अमल करना यकीनन वो ज़लालत का रास्ता है, और शरीयत पर अमल करना, सुन्नत पर अमल करना, ये असल दीन, असल हमारे कुलूब को, हमारे दिलों को सुकून पहुंचाने वाली चीज है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम मदारिस इस्लामिया की कदर करें। ये उलमा जिस कस्म कुर्सी के आलम में मदारिस को चला रहे हैं, हम इनका एहसान माने, इनके शुक्रगुजार हों, और हद्दल इम्कान हम इनका ताआवुन और इनका साथ देने की कोशिश करें। ये दर बदर फिर कर लोगों से चंदे वसूल करके 2 रुपया 5 रुपया लाकर हमारे उन नौनिहालों को क्या बना रहे हैं, हम अगर सोचेंगे तो यकीनन हमें समझ में आएगा कि हम मदरसे में किस बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए, जो हमारे घर में सबसे ज्यादा कुन ज़हन है, सबसे ज्यादा शरीर, सबसे ज्यादा बदमाश, माँ बाप को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला, सताने वाला, दुख देने वाला जो बच्चा होता है, हम उसी को लाकर के मदरसे में डाल देते हैं और मौलाना के हवाले करते हैं कि आप इसको पढ़ाओ। कुर्बान जाए हम इन उस्तादों पर, उनका पेशानी चूमना चाहिए, उनके हाथ का बोसा लेना चाहिए, उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और उनका एहसानमंद होना चाहिए कि हमारे उस बच्चे को जो सबसे ज्यादा शरीर, जो सबसे ज्यादा बदमाश, जो सबसे ज्यादा कुन ज़हन जो मदरसे के अंदर आता है, उसे वो हीरा और मोती बनाकर हमें वापिस करते हैं, हाफिज कुरान बनाते हैं, आलिम दीन बनाते हैं, मुफ्तियाने किराम की सनद देते हैं, और इसी तरह दीन का दाई बनाते हैं, दीन का शहदाई बनाते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर आप नजर उठाकर देख लें, उलमा दुनिया के हर कोने में, हर जगह पर, हर मुल्क के अंदर, हर गोशे गोशे में, हर सूबे के अंदर, हर गली कूची के अंदर उलमा बैठकर दीन की खिदमत कर रहे हैं। हमें एहसानमंद होना चाहिए। लिहाजा आओ हम सब इस बात का अहद करें कि इंशाअल्लाह ताला हम अपना ताल्लुक उलमा से जोड़ेंगे, हम अपना ताल्लुक मदारिस से जोड़ेंगे और मदारिस की अहमियत को समझेंगे, और दामे दिरमे कदमे सुखने मदरसे का हर मुमकिन साथ देंगे, ताउन करेंगे, और उनके तरक्की के लिए, उनके फलने फूलने के लिए और उनके तमाम जरूरियात के पूरे होने के लिए बारी ताला के दरबार में हम दुआ गो होंगे। इन्हीं में चंद बातों के साथ मैं अपने उन तमाम मेज़बानों का जो मदरसे के जिम्मेदारान हैं, खुसूसन हजरत उस्ताद हजरत मौलाना मोहम्मद फसीहुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम और दीगर तमाम हजरात अराकीनीन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे नाचीज और हकीर और छोटे से कम इल्म तालिब इल्म को मौका दिया कुछ बोलने के लिए, कुछ सुनाने के लिए। गोया कि मैंने अपना सबक सुनाया है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आप हजरात को भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।